देखो अब तक ये फैटी एसिड चल रहे हैं ना सिंथेसिस, आगे का पढ़ते हैं। ठीक है, देखो फैटी एसिड की आप लोगों की ये सिलेबस में दे रखा था जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन की सिंथेसिस पढ़ेंगे, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की हो ही गई, जैसा भी पढ़ेंगे। और जैसे पोजीशन के अकॉर्डिंग कीटोन कैसे कैसे बनते हैं, गामा कीटोन, डेल्टा कीटोन, वो सब। ठीक है, देखो नेक्स्ट हेडिंग सिंथेसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट देखना कौन सा था ये, तीसरा चौथा था ना, जो भी हो आप नेक्स्ट पॉइंट देख लो आप लोग। तो सिंथेसिस ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस अपन किस तरीके से करते हैं। देखो इसके लिए आप लोगों की बुक में दो मेथड दे रखे हैं, आप लोगों को दोनों मेथड पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस के लिए फॉलोइंग मेथड यूज किए जाते हैं। ठीक है, उसमें पहला मेथड क्या है, पहला मेथड क्या है, इसके लिए एसिटिक एस्टर के सोडियम सॉल्ट के दो अणुओं, क्या है, दो अणुओं की अभिक्रिया डाई एल्केन है ना, लिख देती हूँ डाई हेलो एल्केन से कराई डाईहेलोएल्केन से कराई जाती है, डाईहेलोएल्केन से कराई जाती है, जिनके जल अपघटन से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। जिनके जल अपघटन से क्या होता है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। जब उनकी सिंथेसिस करेंगे तो जनरली क्या होएगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे। क्लियर ये वाली चीज़। ठीक है, अब देखो अपने को कौन सा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है, ये क्या किस पर डिपेंड करता है, डाईहेलोएल्केन पे डिपेंड करता है। मतलब अगर इस रिएक्शन में अपन ये वाला डाईहेलोएल्केन ले ले CH2N है ना, ये जैसे I और ये जैसे I, तो इस N पे डिपेंड करेगा ये चीज़। समझ रहे हो मेरी बात। आगे देखो रिएक्शन करने के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी, जैसे N क्या ले तो कौन सा एसिड बनेगा, और इसको चेंज कर दे तो कौन सा एसिड बनेगा। जैसे n बराबर 0 ले, n बराबर 1 ले, n बराबर 2 ले, तो कौन कौन से एसिड बनते हैं वो चीज़ यहाँ पे देखेंगे। सुनना, जैसे मैं लिखूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, इसका सोडियम सोल्ट बनाए तो बताओ इसकी रिएक्शन सोडियम से करवाएंगे, तो ये बना CH3 C डबल बॉन्ड OCH माइनस Na प्लस C डबल बॉन्ड O C2H5। बात क्लियर क्या। ठीक है, और यहाँ पे मैं ये डाईहेलोएल्केन ले रही हूँ है ना, तो देखो इसको इस तरीके से लिखूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस
Na+, है ना। इसको भी लिख दो C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। यहाँ पे लिखूँ I और ये लिख दो CH2NI प्लस Na+, एक और लूँगी ना, 2 बोला है ना, ऊपर देखो लिखा हुआ है। इसके लिए एसिटिक एस्टर के सोडियम सॉल्ट के 2 अणुओं की, है ना, 2 अणुओं की अभिक्रिया। ये ली डबल बॉन्ड CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। आई क्या बात समझ में? देखो रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ से ये Na बाहर, यहाँ से ये Na बाहर, ऐसा हुआ तो देखो क्या बना, 2 Na तो बाहर गया और बना CH3 C डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O C2H5 और देखो ये इससे जुड़ गया, ये इसकी संख्या n। अब जो n होएगा उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे ना क्या बनेगा, अभी तो बना नहीं है, अभी तो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे अपन इसका। C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। इतना हो गया, देखो ठीक है। देखो ये भी अब इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। ठीक है, ये था ना, ये बना अपना। अब देखो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, बनाएंगे तो इसके लिए इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है। क्लियर ये वाली चीज़, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पे लिखूँ मैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। देखो इसके लिए मैं लिखूँ ये H, ये OH और H, ठीक है। इसके लिए लिखो H और ये OH। पहली चीज़ कैसे तोड़ेंगे वो देखते हैं अभी, ठीक है। इसके लिए लिखो H और ये OH, इसके लिए लिखो OH और ये H। देखो इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ा, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ा, इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ा और इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ा। समझे मेरी बात? तो देखो 2 मॉलिक्यूल तो इसमें किसके बन गए, एसिटिक एसिड के, है ना। 2 मॉलिक्यूल तो किसके बन गए, अरे एसिटिक एसिड के। 2 मॉलिक्यूल किसके बन गए, इथेनॉल के। और ये जो एक मॉलिक्यूल अपना बच गया डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। देखो इसको लिखूँ, इसको मैं कैसे लिखूँ, CH2, देखो लिखूँ इसको CH2N। इधर देखना ये CH2 CWH, मतलब ये बना। इधर भी लिख दूँ CH2 CWH प्लस 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड और 2 मॉलिक्यूल इथेनॉल। समझ में आई क्या मेरी बात? बताओ डाइबेसिक एसिड बन गया, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर क्या? डाइबेसिक एसिड बोलते हैं इसे। डाइबेसिक एसिड का मतलब क्या होता है, ये 2H+ दे सकता है। क्लियर क्या ये चीज़? ठीक है, ये क्या बना, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर ये वाली बात है, ठीक है। अब देखो ये कैसा एसिड का नाम क्या होएगा, जो भी है इसका किस तरीके से अपन इसको बोलेंगे। इसके लिए क्या चाहिए अपने को, N पता होना चाहिए। N पता ही नहीं है तो अपन कैसे बोल सकते हैं। N जब तक N लगा हुआ है तो अपन इसको सिर्फ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ही कंसिडर करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात है? ठीक है। तो यदि N की बात करते हैं, है ना, इफ पहला पॉइंट N = 0 हो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डाइआइडोमीथेन, है ना। तो ये क्या होएगा, ICH2I, यही होएगा ना डाइआइडोमीथेन, मतलब कुछ भी नहीं होएगा। डाइआइडोमीथेन N = 0।
n बराबर 1, n बराबर 1 हो तो ये क्या बनाएगा, सक्सेनिक एसिड, है ना। तो किस डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होगा, सक्सेनिक एसिड बनेगा। यदि n बराबर 2 हो तो ये क्या होएगा, CH2I, तो क्या बनेगा, ग्लूटेमिक एसिड। बात समझ में आ रही है। मतलब अपना कौन सा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बने ये किस पे डिपेंड करता है, अपनी इस n की वैल्यू पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर n बराबर 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, उसके आधार पर अपन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का नाम लिखेंगे। ये तो हुआ देखो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का फर्स्ट मेथड है, ठीक है, क्लियर। जिसमें क्या करते हैं, इसके दो सॉल्ट की रिएक्शन डाइहेलो एल्केन से करवाते हैं, फिर इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, जिससे क्या होता है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। देखिए दूसरा मेथड क्या है कि अगर इस एसिटोएसिटिक एस्टर, सुनना, अगर इस एसिटोएसिटिक एस्टर के केवल एक सोडियम डेरिवेटिव की रिएक्शन, ठीक है, किसी भी हेलो एस्टर है ना, हेलो एस्टर से करवाई जाए और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए तो क्या होएगा, तो भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्मेशन होएगी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिखो मैं यहाँ पे, डाइकार्बोक्सिलिक बनाने वाला क्या बोला आप लोगों को, एसिटोएसिटिक एस्टर के मोनो सोडियम सॉल्ट की अभिक्रिया हेलो एस्टर से कर यदि इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस क्या करे, यदि इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाया जाए तो क्या बनेगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। एसिडिक हाइड्रोलाइसिस एसिड का क्या होता है, निर्माण होएगा। बात के लिए देखो इधर, जैसे मैं लिखूँ इसके लिए CH3 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है, ये सोडियम लिया, क्या क्या करेगा वो तो पता ही है, C2H5, क्लियर, मोनोसोडियम सॉल्ट बन गया, ठीक है। अब देखो इसकी रिएक्शन CH3 C डबल बॉन्ड OCH, ये माइनस ये Na प्लस C डबल बॉन्ड O C2H5, बात क्लियर क्या, ठीक। अब देखो ये ले लिया, इसके हेलो एस्टर से रिएक्शन करवानी है, इधर देखो यहाँ पे लूँ मैं Cl और ये ले लूँ CH2, ये N लिख दूँ, अपन देखेंगे ना एसिड कौन सा बनेगा, तो N ले लिया, कितना भी हो सकता है 2, 3, 4 ये, और ये लिया C डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। अब देखो ये बाहर और ये इस पर अटैक हुआ तो देखो ये क्या बनाया, CH3 C डबल बॉन्ड O CH, C डबल बॉन्ड O
C2H5 CH2N, ये इसके साथ जुड़ा, ठीक है। C डबल बॉन्ड O OC2H5, ठीक है, बन गए ये। अब देखो इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है ना, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस करवाना है ताकि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की सिंथेसिस हो जाए। क्लियर ये वाली बात है, ठीक है। देखो इसके लिए देखो मैं क्या करूं, मुझे 2 COOH चाहिए, बताओ ये, ठीक, बताओ ये, और बताओ ये, ठीक है क्या, तोड़ फोड़ दिया। अब देखो इसको इधर मैं क्या लिख दूँ, इसको देखना जरा, CH2N, पहले ये लिख रही हूँ CH2N, हाँ सही है ना, COOH, ठीक। इधर देखो CH2 COOH, आई क्या बात समझ में। अब अपन ये N का मान तो रख ही सकते हैं ना, N का मान 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी अच्छा लगे रखते जाओ और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बनाते जाओ। समझ में आई क्या मेरी बात, क्या बना, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बना। और साइड प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल गया, 2 मॉलिक्यूल तो इथेनॉल के निकल गए और 1 मॉलिक्यूल किसका निकल गया, एसिडिक एसिड का निकल गया। बात समझ में आई, ठीक है, इस तरीके से करोगे। नेक्स्ट देखो, सिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड। अनसैचुरेटेड एसिड की सिंथेसिस अपन किस तरीके से करवाते हैं, बात क्लियर क्या, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अनसैचुरेटेड एसिड की जब इनकी सिंथेसिस करवाई जाती है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं अपन, इनकी कंडेंसेशन रिएक्शन कराते हैं, किसके साथ, कार्बोनिल के साथ। कार्बोनिल का मतलब बोले तो एल्डिहाइड कीटोन के साथ इसको क्या करवाएंगे, सिंथेसिस करवाएंगे, ठीक है। फिर वही जल अपघटन कर दिया, उसके बाद में एसिड बन गया, बस। और क्या करना है, देखो कितना आसान है, नाम है वैसे ही रिएक्शन लिखते जा रहे हैं, ठीक है। बाकी कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा पढ़ना है, सीधा सीधा देखना है, सीधा सीधा लिखना है, ठीक है। देखो इधर देखो, नेक्स्ट जो भी आपकी रिएक्शन हो लिख लेना, SY सिंथेसिस ऑफ अनसैचुरेटेड, है ना, अनसैचुरेटेड एसिड, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये एक नोवेल जेल रिएक्शन प्रकार की होती है। नोवेल जेल रिएक्शन पढ़े हो ना, नोवेल जेल रिएक्शन का टाइप है एक तरीके से। ये नोवेल जेल रिएक्शन अपन जैसे बनाते हैं ना, उसमें भी अनसैचुरेटेड एसिड की सिंथेसिस करते हैं, वैसा ही है, उसी प्रकार की ये रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करेंगे, इसके लिए एसिटो एसिटिक एस्टर, एसिटो एसिटिक एस्टर की कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन करवाई जाती है। इसके पश्चात हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा अनसैचुरेटेड एसिड का निर्माण होता है, ठीक है।
किसका निर्माण होएगा, अनसैचुरेटेड एसिड का निर्माण होता है। ठीक है, रिएक्शन देख लेते हैं इसकी, रिएक्शन किस तरीके से होती है। ठीक है, देखो जैसे मैंने लिखा ये है ना, कंडेंसेशन रिएक्शन करवानी ना इसकी, तो देखो रिएक्शन जैसे यहाँ पे ले ली, कार्बोनिल के साथ रिएक्शन करवानी है इसकी, तो जैसे मैं यहाँ पे एसिड बनाना है, ठीक है, कार्बोनिल की रिएक्शन करवाऊँ, ये डबल बॉन्ड CH और ये CH3 एसिटाल्डिहाइड ले लिया है ना, देखो ये दोनों H और ये कंडेंसेशन रिएक्शन में कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल बाहर निकलता है ना, तो लो H2 बाहर निकल गया, CH3 C डबल बॉन्ड CH और ये CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, क्या हो जाएगा C2H5। क्लियर बात। अब देखो HOH जल अपघटन ये टूटा, देखो हाइड्रोलाइसिस CH3 C डबल बॉन्ड OH और वो साइड प्रोडक्ट लिख रही हूँ पहले, है ना, ये बाहर निकल गया। अब देखो अपना जो बना है वो देखो क्या बना है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH COOH अल्फा बीटा, देखो क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। ठीक है, क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। इस तरीके से क्या करना है आप लोगों को, अनसैचुरेटेड एसिड की सिंथेसिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे गामा कीटोनिक एसिड की सिंथेसिस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ गामा कीटोनिक एसिड, है ना, क्या पढ़ेंगे, सिंथेसिस ऑफ गामा कीटोनिक एसिड। इसका मतलब क्या है कि गामा पोजीशन पर क्या होएगा, यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप होएगा। ठीक है, तो वो वाली बात ध्यान में रखनी है। इसके लिए क्या किया जाता है कि जो एसिटोएसिटिक एस्टर होता है उसकी क्या करें, रिएक्शन कराई जाती है हेलोनिक एस्टर, मतलब हेलो एस्टर से इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है। फिर उसके जल अपघटन से क्या करते हैं अपन, जल अपघटन से क्या करते हैं अपन, गामा कीटोनिक एसिड की सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या है, पहली चीज़ इसके लिए एसिटिक एस्टर के मोनो सोडियम सॉल्ट की अभिक्रिया मोनोसोडियम सॉल्ट की अभिक्रिया हेलोजनीकृत वसीय एस्टर से कराई जाती है। ठीक है, इस प्रकार
प्राप्त यौगिक के जल अपघटन से गामा कीटोनिक एसिड का निर्माण होता है। क्या होता है? गामा कीटोनिक एसिड का निर्माण होता है। बात क्लियर? ठीक है। देखो रिएक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखो ये लगभग मतलब 7वीं 8वीं रिएक्शन है ना, जो मैं करा रही हूँ आप लोगों को। सिंथेसिस जैसे नाम बोल रहा है, सिंथेसिस करा जा रहे हैं, कभी सोडियम सोल्ट बना लिया, कभी किससे रिएक्शन का किससे रिएक्शन करा दिया। ठीक है। आप जब भी इनको याद करो, है ना, जब भी आप इनको पढ़ो तो आप लोग कैसे पढ़ोगे कि पहले आप एक काम करना कि जैसे जो भी आप लोगों को देगा, मतलब गामा कीटोनिक एसिड बनाना है, वेल्डिक एसिड बनाना है, आइसोब्यूटिक एसिड बनाना है, सॉन कुछ भी बनाना हो, ठीक है, कुछ भी बनाना हो, तो उसके लिए आप लोग क्या करना कि पहले आप उसकी स्ट्रक्चर सोचना, जैसा भी दिया है बनाने के लिए, है ना, कुछ भी दिया हो, जैसे गामा कीटोनिक एसिड है, पहले आप इसका स्ट्रक्चर सोचो अपने माइंड में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। ठीक है। फिर इस स्ट्रक्चर पता पड़ गया कि स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है ना। फिर उसको सिंथेसाइज करके देखो कि क्या क्या लगाओ आप उसमें आइडिया, किससे पहले रिएक्शन कराओ, फिर किसकी रिएक्शन कराओ, फिर जल अपघटन करवाओ, फिर क्या करो, मतलब आगे रिएक्शन कैसे करें, वो सब अपने माइंड में सोचो। तो ये आप लोग क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। नहीं तो आपको एक बात बताऊँ, आप इसे कितना ही याद कर लो, आप इसे लिख नहीं सकते हो। समझ रहे हो मेरी बात है? ठीक है। रटोगे तो बोलोगे। देखो ऐसे तो है नहीं कि 5-6 रिएक्शन है तो रट लेंगे काम चल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ठीक है। पूरी बुक है, तो महाभारत है, रटना तो, समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए क्या करोगे, समझ के करोगे। क्लियर? बाकी आप लोगों की मर्जी। ठीक है। देखो इधर डबल बॉन्ड OC2H5। ठीक है। हाथ क्या निकला? H2। क्या कहेंगे इसे? C2H5। ठीक है। ये मोनोसोडियम सोल्ट बन गया AA का। क्लियर? अब इसकी रिएक्शन देखो, Cl CH2 डबल बॉन्ड OC2H5। ठीक है। बताओ ऐसा हुआ, सॉरी ये इधर ये इधर, बताओ क्या निकल गया? NaCl। NaCl बाहर गया और क्या बना? CH3 C डबल बॉन्ड O CH और CH2 C डबल बॉन्ड O OC2H5। ठीक है। C डबल बॉन्ड O और ये OC2H5। बात क्लियर? क्या गामा कीटोनिक एसिड बनाना है ना? देखो इधर गामा कीटोनिक एसिड बनाना है। इसके लिए मुझे एक बात बताओ, पहले तो आप लोग क्या करोगे, नीचे वाले का जल अपघटन करवाओगे, समझे? पहले तो नीचे वाले मतलब इसका भी जल अपघटन होगा और इसका भी, और अपने को पता है बनाना एक ही एसिड है, एक ग्रुप को हटाना है, मतलब इसका जल अपघटन से एसिड बन सकता है ना, इससे भी एसिड बनेगा। तो देखो गामा कहाँ से हो रहा है, पहले तो वो देख लो। अगर इसका एसिड बन जाए तो ये अल्फा बीटा गामा, मतलब इसको गायब करना है, हटाना है इसको। ठीक है। कैसे हटाओगे, कैसे हटाओगे? अगर मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, साइड प्रोडक्ट आपका संभाल के रख लेना, ये ठीक है क्या? देखो इसको यहाँ से तोड़ दूँ, इसको यहाँ से तोड़ दूँ, बताओ हट गया क्या? CO2 रिमूव। अब देखो इसको तोड़ूँ, ये OH और ये H, बताओ ऐसे टूट गया? ऐसा टूटा तो देखो क्या क्या बना, यहाँ पे लिखूँ मैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2
है ना, CH2 और COOH, अल्फा बीटा और ये गामा, क्या बोलेंगे, गामा कीटोनिक एसिड, या यूपीएससी नाम क्या है इसका, 1 2 3 4 4 ऑक्सो, क्या बोलते हैं इसको, 4 ऑक्सो, है ना, 4 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड, 1 2 3 4 5 है ना, पेंटेनोइक एसिड। आई क्या बात समझ में, ठीक है। हाँ, और साइड प्रोडक्ट देखो क्या बन गया, CO2, क्या बन गया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ C2H5OH। बात समझ में आई क्या, क्लियर, ये बन गया गामा कीटोनिक एसिड, ठीक है। आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। देखो पिछले लेक्चर में अपन इतना पढ़ लिया था, अब इसके आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब कीटोनों की सिंथेसिस पढ़ेंगे, एसिड वैसिड पूरा हो गया, अब पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ कीटोन्स। डिफरेंट प्रकार की कैसे बना सकते हैं वो चीज़ें, है ना। ये थोड़े से टफ पढ़ते हैं उनकी एसिड की बजाय, तो आप इस बात का ध्यान रखोगे, पढ़ोगे तो किस बात की टेंशन नहीं, क्या, सिंथेसिस ऑफ कीटोन। नेक्स्ट पॉइंट, सिंथेसिस ऑफ कीटोन, कीटोन की सिंथेसिस कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो अपन क्या करते हैं, नॉर्मली जैसे डिफरेंट प्रकार के कीटोन होंगे, तो अपन उसके लिए क्या करेंगे कि एक नॉर्मली स्केलेटन अपने माइंड में रख लो, ठीक है। सपोज, ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं अपन, इस तरीके का ये स्केलेटन, ये स्केलेटन क्या है, अपने माइंड में रख लो। इससे डिफरेंट ग्रुप जोड़ दे तो बताओ ये डिफरेंट कीटोन हो जाएंगे ना। तो जनरली क्या करेंगे, इसके स्केलेटन को ध्यान में रखते हैं, जब भी कीटोनों की सिंथेसाइज करना हो तो इस स्केलेटन का उपयोग करेंगे। जैसे एसिडिक में भी जब अपन एसिड बना रहे थे तो उसके लिए भी मैंने स्केलेटन बताया था आप लोगों को, ठीक है। CH 2 वैलेंसी छोड़ी थी, फिर COOH, समझ रहे मेरी बात। तो ऐसा ही स्केलेटन इनके लिए है, ठीक है। तो फर्स्ट सिंथेसिस कीटोनों में अपन फर्स्ट सिंथेसिस करेंगे एथिल मेथिल कीटोन का संश्लेषण, किसका, इथाइल मिथाइल कीटोन की सिंथेसिस, ठीक है। और इसे नॉर्मली क्या कहते हैं, ब्यूटेनोन। इथाइल मिथाइल कीटोन का मतलब क्या हो गया, ब्यूटेनोन। पहला अपन करेंगे सिंथेसिस ऑफ इथाइल मिथाइल कीटोन, है ना। बाकी तो इसका नाम क्या है वो चलो आगे ही देख लेंगे। यूपीएससी नोमेनक्लेचर 2 ब्यूटेन है, 2 पेंटेनोन है कि क्या है, जो भी है, ठीक है। देखो सबसे पहले जिससे सिंथेसाइज करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O, C2H5, समझे मेरी बात, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका सोडियम सॉल्ट बनाएंगे। सोडियम सॉल्ट बनाया तो क्या हुआ, हाफ H2 बाहर गई, CH3 C डबल बॉन्ड OCH माइनस Na+, ये OC2H5, बात क्लियर। नेक्स्ट देखो, इसके बाद में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है एसाइल क्लोराइड से। देखो इधर CH3 C डबल बॉन्ड O, CH माइनस Na+, C डबल बॉन्ड O, C2H5। देखो एसाइल क्लोराइड लिख रही हूँ मैं, CH3 C डबल बॉन्ड OCl। अब देखो ये बाहर, ये इस पर अटैक, तो देखो बाहर क्या निकल गया, NaCl, NaCl बाहर गया, ठीक है। अब देखो CH3 C डबल बॉन्ड OCH, देखो इधर ये डबल, सॉरी इसको ऐसे लिख देती हूँ, डबल बॉन्ड OCH3, ये एसाइल ग्रुप जुड़ गया ना यहाँ पे। अब ये डबल बॉन्ड, ये क्या, C2H5, बात समझ में।
तो इसको बनाना क्या है अपने को, इथाइल मिथाइल कीटोन बनाना है ना। इथाइल मिथाइल कीटोन। H एसाइल क्लोराइड से रिएक्शन करवाई इसकी। सॉरी, मैंने मिस्टेक कर दी है ना कहीं, दो कीटोनिक ग्रुप। देखो इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन बनाना है तो CH3I से। देखो इधर ये इस पर अटैक करा, ये बाहर, ठीक। तो लिखूँ CH3 C डबल बॉन्ड O CH और ये CH3 C डबल बॉन्ड O OC2H5, ठीक है। इथाइल मेथिल आयोडाइड लेंगे, एसिड क्लोराइड नहीं लेंगे, वो बाद की बात है, ठीक है। गलती से लिख गया। देखो इधर अब देखो इसको मैं लिखूँ HOH। देखो इधर ये टूटा, ये टूटा, क्लियर क्या ये वाली बात। तो देखो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसे क्या कहेंगे, इथाइल मिथाइल कीटोन। बात क्लियर। और बताओ इसे 2-ब्यूटेनोन भी तो कह सकते हैं ना, ब्यूटेनोन, या दूसरा नाम है इसका, है ना। CO2 बाहर गया, C2H5OH बाहर गया। क्लियर ये चीज़, ठीक है। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो, सिंथेसिस ऑफ मेथिल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन या 3-मिथाइल 2-पेंटेनोन, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ मिथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। देखो B पहला हो गया, सिंथेसिस ऑफ मिथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, ठीक है। या क्या बोलते हैं इसे, 3-मिथाइल 2-पेंटेनोन, ये भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो आप पहले तो आप इसी नाम से ध्यान रखो इसे, कि अपने को क्या सिंथेसाइज करना है, मिथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन सिंथेसिस करना है। इसे 3-मिथाइल 2-पेंटेनोन कहते हैं। वो सब क्या है, बाद की बात है। क्लियर क्या ये वाली चीज़, ठीक है। वो चीज़ मेंशन नहीं करनी है, क्योंकि जैसे कई बार नाम से पूछ लेता ना, वो चीज़ तो आप लोगों को याद रहेगी, ये चीज़ याद नहीं रहेगी, तो इस चीज़ से याद करना है, ठीक है। देखो इसको CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। पहले रिएक्शन किससे करा दी, इससे। इससे करवाई, ठीक है। ये बाहर
क्या लिखूँ, CH3 डबल बॉन्ड OCH CH2 CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, देखो अब इसकी रिएक्शन वापस सोडियम से और H2 बाहर। क्लियर क्या ये वाली बात? ठीक है, देखो ये कराऊँ तो CH3, इसको यहाँ लिख रही हूँ, OC2H5। ठीक है, अब देखो इसकी रिएक्शन कराऊँ मैं CH3IC, ये इधर और ये बाहर, क्या बाहर चल जाएगा NaI। ठीक है, CH3 C2H5। ठीक है, ये बन गया। अब देखो क्या कराना है, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है। ठीक है, देखो लिखो इसको, देखो इसको करो HOH, ये टूटा ये टूटा, हाइड्रोलाइसिस। रिएक्शन का नाम क्या है अपना, हाइड्रोलाइसिस। देखो लिखो इसको CH3 डबल बॉन्ड O CH2 CH3 है ना, और ये CH और ये CH3। आई क्या बात समझ में? या इसको रीअरेंज करके लिखो तो देखो ऐसा आप लोगों को पटांग सा दिख रहा है ना, वो दिखने में वो सबसे बड़ी लाइन का चयन करते हैं, है ना, वो वाली चीज़। देखो इधर CH3 C डबल बॉन्ड O CH, देखो इसको इधर लिख दूँ, फिर देखो CH3 और ये CH3। क्लियर क्या? अब देख लो, अब कर लो इसका नोमेनक्लेचर, 1 2 3 4 और ये 5। पहले तो इसका नाम क्या है, मिथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, मिथाइल। ठीक है, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है ना, ब्यूटाइल ग्रुप, मिथाइल सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन, या इसका नाम क्या है 3 मिथाइल 2 पेंटेनोन। आई क्या बात समझ में? ठीक है, ये दूसरे कीटोन की सिंथेसिस। ठीक, नेक्स्ट कीटोन, 2 कीटोनों की सिंथेसिस बता दी है मैंने आप लोगों को। क्लियर की ये वाली बात? नेक्स्ट देखो, सिंथेसिस ऑफ डाई कीटोन। ठीक है, डाई कीटोन की सिंथेसिस पढ़ते हैं। वो स्केलेटन वाला मामला कंप्लीट हो चुका है ना। अब देखो सिंथेसिस ऑफ डाई कीटोन। सिंथेसिस ऑफ डाई कीटोन। ठीक है, देखो सबसे पहले तो अगर डाई कीटोन की बात करें तो डाई कीटोन किसे कहते हैं, जब एक मॉलिक्यूल में क्या बोलोगे आप लोग इसको, जब एक ही मॉलिक्यूल में 2 कीटोनिक ग्रुप उपस्थित हो तो उसे क्या कहते हैं, डाई कीटोन कहते हैं। ठीक है, अगर उनके बीच में एक या एक से अधिक
CH2 ग्रुप आ जाए तो उन्हें बीटा डाइकीटोन, गामा डाइकीटोन, डेल्टा डाइकीटोन, ठीक है, जो भी इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग नाम देते जाते हैं, जैसे 1,2 डाइकीटोन, 1,3 डाइकीटोन, 1,4 डाइकीटोन, 1,5 डाइकीटोन, इस तरीके से इनके नोमेनक्लेचर करते हैं, है ना। और जो अल्फा बीटा गामा डेल्टा बोल रही हो ना, ट्राइवल नेम है ना, तो उस तरीके से क्या करते हैं, इसका ध्यान रखते हैं, डाइकीटोन इस तरीके से बनते हैं, ठीक है। डाइकीटोन किसे कहते हैं, सीधी सी परिभाषा लिखोगे, यदि किसी इसको लिखूं, यदि किसी कंपाउंड में एक साथ 2 कीटोनिक समूह उपस्थित हो तो 2 कीटोनिक समूह उपस्थित हो तो यौगिक डाइकीटोन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, यौगिक में कीटोनिक समूह की पोजीशन के आधार पर उन्हें बीटा डाइकीटोन, गामा डाइकीटोन, डेल्टा डाइकीटोन आदि नाम दिए जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई क्या? अगर एक से अधिक कीटोनिक समूह उपस्थित हो तो उनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उन्हें अल्फा बीटा गामा, मतलब अल्फा बीटा गामा डेल्टा आदि नाम देते हैं। क्लियर क्या ये वाली चीज़? तो ऐसे यौगिक जिनमें 2 कीटोनिक समूह उपस्थित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, डाइकीटोन कहलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बीटा डाइकीटोन, सिंथेसिस ऑफ बीटा डाइकीटोन। इसका पहला क्या है, सिंथेसिस ऑफ बीटा डाइकीटोन, ठीक है। बीटा डाइकीटोन की सिंथेसिस पढ़नी है। क्लियर क्या ये वाली बात है, ठीक है। देखो इधर इसके लिए क्या करेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O C2H5। बात क्लियर, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अब देखो इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे, Na+ से करवाएंगे। तो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड O CH माइनस Na+। बात क्लियर। अब लिखूँ C डबल बॉन्ड O C2H5। समझे मेरी बात, ठीक। अब देखो इसके बाद में इसकी रिएक्शन कराऊँ, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl। देखो ये इधर, ये इधर, आई क्या बात समझ में? कैसे लिख दूँ इसको, CH3 C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। और फिर लिखूँ C डबल बॉन्ड O C2H5, है ना। अब देखो ये देखो अल्फा बीटा डाइकीटोन बने, तो इस पूरे ग्रुप को हटाना है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे। देखो इधर लिखा CH3 डबल बॉन्ड O CH C डबल बॉन्ड O और ये CH3 डबल बॉन्ड O
OC2H5, ठीक है क्या। अब क्या करें इसका हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, जल अपघटन करें। वो कैसे करेंगे, HOH, देखो ये ऐसे टूटा, तो ये बना अपना प्रोडक्ट CH3 डबल बॉन्ड O, CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, प्लस CO2 प्लस ETOH, इसे क्या कहेंगे, बीटा डाई कीटोन। बात क्लियर क्या, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर दे तो बताओ, ये नाम लिख सकते हो ना, नाम आप लोगों को खुद को लिखना है। आज की क्लास का कोई HW नहीं हुआ था ना, ये आज की क्लास का HW है। बात समझ में है क्या आप लोगों को, क्लियर, ठीक है। एक और देखो, नेक्स्ट देखते हैं एसीटोनिल एसीटोन का संश्लेषण, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ एसीटोनिल एसीटोन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे, गामा डाइकीटोन बोलते हैं, क्लियर ये वाली चीज़। देखो गामा डाइकीटोन पढ़ेंगे, बीटा डाइकीटोन हो गया, अब गामा की सिंथेसिस करते हैं। देखो सिंथेसिस ऑफ गामा डाइकीटोन, ठीक है। देखो अब इसके लिए सिंथेसाइज करोगे तो सबसे पहले देखो इसमें क्या करना है आप लोगों को, वही सोडियम, अपन क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले सोडियम सोल्ट लिया, ठीक है। आप लोगों को बता रही हूँ HW आज हुआ नहीं है ना, तो गामा डाइकीटोन आप लोगों का HW है, ठीक है। और इसमें क्या करोगे मैं बता देती हूँ, ठीक है, बुक से नहीं देखना, क्लियर, सबको विद्या की कसम, ये जानते हो आप लोग, क्लियर। देखो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे मैं बता रही हूँ वो सुनो। सबसे पहले क्या करा, सोडियम सोल्ट बना लिया, सोडियम सोल्ट के इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, दोनों मॉलिक्यूल की रिएक्शन I2 के साथ कराई, फिर दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है, एक एडक्ट सा बन जाएगा। फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, और हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद में CO2 इथेनॉल वगैरह रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। और उनके रिमूव होने के बाद में जो स्पीसीज बनेगी वो अपनी क्या होएगी, गामा डाइकीटोन होएगा, क्लियर क्या। तो देखो सबसे पहले तो आप एक चीज़ अपने माइंड में सोच लो कि गामा डाइकीटोन मतलब जो 2 कीटोनिक ग्रुप हैं उनकी पोजीशन कहाँ पर रहेगी, मतलब गामा पोजीशन रहेगी विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, क्लियर क्या। तो आपको उसी तरीके से आप लोग करोगे ना, इस चीज़ को लिखोगे, वो चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे या तो फिर आप ऐसे कर लो कि समझ नहीं आ रहा है कि गामा डाइकीटोन का स्केलेटन कैसा होएगा या फिर उसकी स्ट्रक्चर किस तरीके की होएगी, ठीक है। तो आप एक काम करो, पहले ऐसे कॉपी पर लिख लो गामा डाइकीटोन किस तरीके से बन रहा है, किस तरीके से नहीं बन रहा, वो चीज़ लिख लो, समझ रहे मेरी बात है। तो उसे लिख लोगे तो आसानी से पता पड़ जाएगा कि उस तरीके को किस तरीके से बनाना है, ठीक है। ये करो, बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।